अमेजिंग वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मीट की बारिश कहाँ हुई थी, या हमारे जिस्म में ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसका नाम कार्टून पर है, या फिर ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पर कैलेंडर 7-8 साल पीछे चल रहा है? नहीं तो चलें हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त स्कूल लाइफ का होता है, लेकिन अगर स्कूल में ही सब कुछ सिखा दिया जाता तो बच्चा इंटर क्लियर करने के बाद सेटल न हो जाता। इसलिए आज हम आपको इस दुनिया से जुड़े कुछ ऐसे रैंडम फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में एक सोनिक हेजहॉग नाम का एक अंसर मौजूद होता है जो हमारे जिस्म की नशोनुमा में बहुत काम करता है। और इसके अलावा पैकीमोन और वेलक्रो नाम के अंसर भी हुआ करते थे, लेकिन अब इनका नाम बदल दिया गया है। दोस्तों, चाहे आप सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें या ना करें, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स खास करके बंदर एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं। जब किसी एक को कोई बीमारी होती है, ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि बंदर बहुत ज्यादा समझदार हैं। चलें दोस्तों, एक और बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि माउंट एवरेस्ट पर अगर आप पानी गर्म करें तो क्या होगा? दोस्तों, घबराना नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं होगा। बस पानी आराम से 71 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है, इसलिए पानी कम दर्जा हरारत पर ही उबलना शुरू हो जाएगा। और अगर हम दिमाग की बात करें तो हमारा दिमाग अलग अलग यादों को स्टोर करने के लिए अलग अलग हेमिस्फीयर का इस्तेमाल करता है। जैसा कि जो चीज आप पढ़ते हैं या सुनते हैं वो बाएं हेमिस्फीयर में जाकर फीड हो जाता है, वहीं जो चीज आप देखकर महसूस करते हैं वो आपके दाएं हेमिस्फीयर में जाकर फीड हो जाती है। यही वजह है कि एक्सपीरियंस से विजुअलाइज की हुई चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा अरसा तक रहती हैं। और हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारी बॉडी का 1 ग्राम DNA 700 टेराबाइट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। अब ये रैंडम फैक्ट सुनकर आप पक्का हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर जानदार के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें एक छोटा सा थर्मामीटर मौजूद होता है जो कि सेल्स के टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। और हाँ, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कितना चल सकते हैं? क्योंकि हम लोग 1 मील चलने में थक जाते हैं, लेकिन टाइगर शार्क्स हर वक्त तैरती ही रहती हैं, जहां वो आराम से हजारों मील बिना किसी रोक टोक के कर सकती हैं। हालांकि अभी तक ये किसी को नहीं पता चला कि टाइगर शार्क्स ऐसा क्यों करती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में शहद की मक्खियों की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो बगैर किसी मेल मक्खी के बच्चों को जन्म दे सकती है, जो वाकई अमेजिंग है। और दोस्तों, अगर आप जैको लिजर्ड को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इनके पाँव में सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं, और इन्हीं की मदद से ये किसी भी सरफेस पर आराम से चिपक कर आगे चलती रहती हैं। दोस्तों, आजकल जहां हम सिर्फ वायरस कर रहे हैं, वहीं हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अंटार्कटिका और साइबेरिया में जमी हुई बर्फ के नीचे एक बहुत ही खतरनाक वायरस पाया जाता है, जिसका साइज नॉर्मल वायरस से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है, और ये आराम से 10,000 साल तक जिंदा रह सकता है, जो कि वाकई में बहुत खतरनाक है। आप खुद ही सोचें, अगर इतने सालों तक कोरोना वायरस जिंदा रहेगा तो आने वाले वक्त में इस दुनिया में हर तरफ सिर्फ वायरस ही बचेगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, चिली में मौजूद एटाकामा डेजर्ट दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है, जहां पर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए पत्थरों से पानी निकालना पड़ता है। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि इनकी जिंदगी यहाँ पर कितनी मुश्किलों भरी रहती होगी। दोस्तों, हम परिंदों के बारे में तो ज्यादा नहीं जानते, लेकिन एक ऐसी बात जो हमें सी गर्ल के बारे में पता चली है वो ये है कि ये परिंदे अपने खाने में इंसानों की बची खुराक को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय उस चीज के जिसे इन्होंने इंसानों को छूते हुए नहीं देखा। हो सकता है इस तरह ये परिंदे अंदाजा लगाते हों कि क्या चीज खाने के लायक है और क्या नहीं। दोस्तों, बारिश कितनी भी अच्छी क्यों न लगे, लेकिन हैवी रेन की वजह से आतिशफशां के खतरात ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी के गिरने की वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है और इसी वजह से वोल्केनो कभी भी फट सकता है। दोस्तों, अब आप हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि तोते बगैर किसी खुदगर्जी या मफाद के दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वो इनके दोस्त हों या कोई और ये चीज साफ जाहिर करती है कि हम इंसानों को अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर खुदगर्जी की बात चल रही है तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस दुनिया में कौन है जिसकी मदद आप बगैर किसी मतलब के कर सकते हैं? दोस्तों, जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसे आप दिल से चाहते होंगे, और इसके लिए कभी भी आपको सेल्फिश होने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कौन है, इसका नाम कमेंट में जरूर बताइए, या फिर पहला हरफ ही लिख दीजिए। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि तरह तरह के कीड़ों के बहुत सारे नुकसानात होते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि एक कीड़ा ऐसा भी है जिससे आपकी कई किस्म की एलर्जी दूर हो जाती है। जी हाँ, ये कीड़ा कोई और नहीं बल्कि लीफ बीटल है, जिसके कांटेक्ट में आने से
करोड़ों लोगों को कई सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। और क्या आप जानते हैं कि 2018 में अर्जेंटीना में हेलस्टोन गिरा था। इसमें से गिरने वाली बर्फ का साइज एक वॉलीबॉल जितना था, यानी कि ये अगर किसी के सर पर लग जाता तो उसकी आंखें सीधा अस्पताल में ही खुलती। चलें यहाँ कुछ बात स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की भी हो जाए। क्या आप जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पांव मॉर्टन्स टॉय हैं, जिसका मतलब इसके पांव के अंगूठे से बड़ी 7 वाली उंगली है और ऐसा दुनिया में सिर्फ 10% लोगों के ही होता है। दोस्तों, एंशिएंट ग्रीक टाइम में इस चीज को खूबसूरती में लिया जाता था और अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 1876 में केंटकी में मीट की बारिश हुई थी। क्यों यकीन नहीं आ रहा? यहाँ काफी देर तक लोगों पर मीट की बारिश होती रही थी। अगर आपको ये जानना है कि ये क्यों और कैसे हुआ तो इसके लिए गूगल है ना, और जब पता चले तो कमेंट बॉक्स में इस पूरे वाक़े को हम सभी के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो का मजा आ रहा होगा, तो चलिए फिर साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। दोस्तों, जिस बबल गम को आप बड़े मजे से खाते हैं उसका रंग गुलाबी क्यों है, इसकी वजह जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। जब 1928 में इसे बनाया गया तब भी इसका रंग कुछ ऐसा ही था। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि उस वक्त फैक्ट्री में किसी और कलर की फूड डाई मौजूद ही नहीं थी। जिन लोगों को गोल्ड पसंद है उनके लिए हम आपको बता दें कि जमीन में इतना सोना मौजूद है कि पूरा प्लेनेट 1 फुट सोने की लेयर से कवर हो सकता है। दोस्तों, जब भी आप कोई स्पाइसी फूड खाते हैं तो आप इसका टेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको अजीब तरह की दर्द भरी जलन हो रही होती है। वैसे आपके दिमाग में ये सवाल तो आता ही होगा ना कि काजू इतने महंगे क्यों हैं। दोस्तों, महंगे हों क्यों ना, आधा किलो काजू उगाने के लिए 2000 गैलन पानी जो लगता है। क्या आप ये जानते हैं कि कुत्ते अपने सूंघने की सलाहियत से वक्त भी बता सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको इनकी जुबान समझनी पड़ेगी। बाकी इनके लिए घड़ी नहीं, इनका नाक ही काफी है, जो इनका स्पेशल टैलेंट है। दोस्तों, डॉक्टर्स की हिप्पोक्रेटिक ओथ को सबसे पहले 1964 में लुइस लजाग्ना ने लिया था और इसी वजह से इस ओथ को ओथ ऑफ लजाग्ना भी कहा जाता है। और हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा नहीं बल्कि अंटार्कटिका है, जहाँ चलता फिरता एक एटीएम मौजूद है। हालांकि इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जहाँ अंटार्कटिका हो वहाँ हाथी और चींटी का लिंक भी हो सकता है, और ये तो फिर भी एटीएम और डेजर्ट का कनेक्शन है। वैसे दोस्तों, जब आप पैदा हुए होंगे तो आपका कितना वजन होगा? चलें मान लेते हैं कि आप 2 या 3 किलो के भी होंगे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा वजन वाला न्यू बॉर्न बेबी 8 किलो का था और अभी तक इस बच्चे का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। और दोस्तों, जितने भी लोग आज तक इस दुनिया में पैदा हुए हों उनकी परसेंटेज निकाली जाए तो इसमें से सिर्फ 7% लोग ही अभी तक जिंदा हैं। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया में इस वक्त 2020 चल रहा है, वहीं इथोपिया के लोग 2013 में जी रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां का कैलेंडर दूसरे तरीके से काम करता है। और हाँ, हम आपको ये बता दें कि ग्रीनलैंड शार्क्स 150 साल बाद अडल्ट होती हैं, या फिर ये कह लो कि ये 150 साल बाद अपना पार्टनर्स ढूंढती हैं। वैसे इनकी उम्र तकरीबन 400 साल होती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम चीज तो बना लेते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल हम काफी देर बाद करते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही बास्केटबॉल के साथ हुआ था। इसका इन्वेंट 1891 में कर दिया गया, लेकिन इसका इस्तेमाल 1894 से शुरू हुआ। तब सॉकर बॉल से बास्केटबॉल खेली जाती थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।